पिंकी कवि कई दिनों से बीमार पड़ी हुई थी। पिंकी कवि का बेटा मुन्ना अपनी मम्मा को लेकर बहुत परेशान था। मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा इतने दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया। मुन्ने तुम्हें तो पता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुन्ने आखिर मैं तुम्हारे लिए कैसे भोजन लेकर आऊं? मम्मा कुछ करें, मैं अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूख से मैं मर रहा हूँ। मुन्ने तुम ऐसा करो, तुम मुनमुन चिड़िया के घर पर जाओ। मुझे यकीन है मुनमुन बहन तुम्हारी मदद जरूर करेगी। जाओ मुनमुन बहन को जाकर बोलो कि मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है कि मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दे। ठीक है मम्मा, मैं मुनमुन आंटी के घर भोजन लेने के लिए जाता हूँ। मुन्ना वहाँ से उड़कर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मुन्ना मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। मुनमुन चिड़िया दरवाजा खोल देती है। मुन्ना घर के अंदर चला जाता है। मुनमुन आंटी, मम्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरी मम्मा की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुनमुन आंटी, क्या आप मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे सकती हैं? हाँ हाँ मुन्ने, क्यों नहीं, मैं अभी अभी भोजन ढूंढ कर लेकर आई हूँ। और मुन्ने, तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया? पता नहीं मुनमुन आंटी, मम्मा को क्या हो गया है। मम्मा तो ठीक नहीं हो रही, इतने दिन हो गए हैं मम्मा घोंसले में ही लेटी रहती हैं। क्या? मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया कि पिंकी बहन की तबीयत इतनी खराब है। चलो मुन्ने, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुनमुन चिड़िया मुन्ने को थोड़ा भोजन दे देती है और मुन्ने के साथ उसके घर की तरफ चली जाती है। पिंकी बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि इतने दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने मुझे बताया तक नहीं। आखिर कैसी दोस्त हैं आप? अगर मुझे पता होता तो अब तक तो आप ठीक हो चुकी होती। चिड़िया, बस मैंने सोचा मामूली सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन चिड़िया, मेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कई दिनों से मैं इसे घोंसले में ही लेटी हुई हूँ। पिंकी बहन, आप फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर नटखट डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर नटखट डॉक्टर को लेने के लिए चली जाती है। मुनमुन चिड़िया नटखट डॉक्टर को अपने साथ ले आती है। नटखट डॉक्टर पिंकी कवि के मुंह में बुखार कम करने वाली दवा डाल देता है। चिड़िया बहन, मैंने इन्हें दवाई दे दी है, कुछ देर बाद तुम इन्हें कोई मीठा फल लाकर खिला देना। मुझे यकीन है पिंकी बहन इस दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नटखट डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे, कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। नटखट डॉक्टर ने बोला है आपको थोड़ी देर के बाद कुछ मीठा देना है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए जाकर मीठा सा आम ले आती हूँ। मुनमुन आंटी, मेरे लिए भी आम ले आना, मुझे आम बहुत पसंद है। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया हंसने लग जाती है। हा 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 हा। अच्छा अच्छा मुन्ने, मैं तुम्हारे लिए भी आम ले आऊंगी। मुनमुन चिड़िया आम की तलाश में वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाकर मुनमुन चिड़िया की नजर दो आमों पर पड़ती है। मुनमुन चिड़िया वो आम लेकर पिंकी कवि के घर आ जाती है। मुनमुन चिड़िया पिंकी कवि और मुन्ने को खाने के लिए वो आम देती है। यूं ही कुछ ही दिनों में पिंकी कवि बिल्कुल ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे अरे पिंकी बहन, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। हाँ चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मेरी पक्की सहेली हो। हाँ हाँ पिंकी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह दोनों सहेलियाँ खूब हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।